जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट क्या है? जैसा कि हमने सबका सेशन में देखा था, सेट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। एंड मेयरमेंट क्या है? मेयरमेंट इज एलोकेशन न्यूमेरिकल वैल्यू टू द सेट ऑफ क्वेश्चन टू द टेस्ट। तो आज हम देख रहे हैं टेस्ट क्या है हमारा और टेस्ट की अकसाम कितनी हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि टेस्ट की दो मेन कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास सप्लाई टाइप टेस्ट और एक है सिलेक्शन टाइप टेस्ट। जो सिलेक्शन टाइप टेस्ट हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं। सिलेक्शन टाइप टेस्ट को हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आंसर फ्रॉम अ गिवन चॉइस। सिलेक्शन टाइप से मुराद ये है कि स्टूडेंट को जो है हमने चॉइसेस दे दी, लिस्ट दे दिया चॉइसेस की, और हर स्टेम जो है हर क्वेश्चन के सामने जो है हमने बच्चे को चॉइसेस दे दिए हैं, ऑप्शंस दे दिए हैं, और स्टूडेंट ने उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट करना है एज ए करेक्ट रिस्पांस के तौर पर। सिलेक्शन टाइप आइटम जो हैं वो वैलिड और रिलायबल टूल समझे जाते हैं टू असेस द स्टूडेंट्स। और इस वक्त जो ट्रेंड है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड जो है वो भी सिलेक्शन टाइप टेस्ट का है। तो हमारे पास जो सिलेक्शन टाइप आइटम्स होते हैं उनकी बुनियादी कैटेगरीज में तीन कैटेगरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैचिंग आइटम्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, हर स्टेम के सामने हम मोर देन जो है वन चॉइसेस दे देते हैं, 3 4 5 6 चॉइसेस दे देते हैं, जो आमतौर पर 4 चॉइसेस होती हैं, और स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप इन चॉइसेस में से राइट आंसर तक पहुँचें। जो राइट आंसर होता है उसे हम टी के नाम से डिनोट करते हैं, और जो बाकी जो राइट आंसर नहीं होते और बाकी ऑप्शन जो होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर के नाम से डिनोट किया जाता है। दूसरी टाइप हमारे पास है मैचिंग आइटम। हम जो है स्टूडेंट्स को कॉलम दे देते हैं, कॉलम ए कॉलम बी इस टाइप पे, और स्टूडेंट्स को जो है उनके मुख्तलिफ ऊपर हमने स्टेम दे दिया कि सिनोनिम्स मिलाएं, सेम मीनिंग्स वाले मिलाएं, एंटोनिम्स मिलाएं। तो जो है वो स्टूडेंट जो है वो मैच कर रहा होता है, करेक्ट जो है ऑप्शन तक जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं, हमने स्टेटमेंट दे दी, और स्टेटमेंट के सामने हमने दो ऑप्शन दे दिए स्टूडेंट को कि वो स्टूडेंट ये बताए कि ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स। इसके बाद अब देखें, एग्जाम्पल है व्हाट कलर इज द स्काई। ये स्टेम है हमारा। हमने जो क्वेश्चन दिए है व्हाट कलर इज द स्काई, ये हमारा जो है क्या है, ये स्टेम है। उसके बाद हमने दे दिया रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल। अब आप इसमें देखें, हमारा जो ब्लू है वो करेक्ट आंसर है, जबकि बाकी जो है रेड है, ऑरेंज है और पर्पल जो है ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब आपके सामने 4 जो है वो कैपिटल्स के नाम दे दिए गए हैं, जैसे रोम है, जैसे इस्लामाबाद है, जैसे लिस्बन है, जैसे पेरिस है। तो इस तरह स्टूडेंट ने जो है वो करेक्ट आंसर पे, इसमें इस्लामाबाद जो है, अब हमारे पास क्या है, की है। विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है, स्टेम है, और हमारे पास इस्लामाबाद क्या है जी, की है। और उसके बाद जो हमारे पास बाकी 3 हैं वो क्या है जी, डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अब हमने देखना ये है कि मल्टीपल चॉइस आइटम जो होते हैं उनको राइट डाउन करने का रूल्स क्या है। सबसे पहले आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनके बारे में पूछा जाना मकसूद हो, जिनके बारे में असेस किया जाना मकसूद हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइटम बनाने जा रहे हैं
तो आपके जो चॉइसेस हैं दैट मस्ट बी स्टेम ऑफ द क्वेश्चन एंड द की एंड द डिस्ट्रैक्टर ऑल मस्ट बी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। आप जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं आपका स्टेम बहुत क्लियर हो, ब्रीफ हो, और स्टूडेंट से अवॉइड आस्किंग नेगेटिव क्वेश्चंस। नेगेटिव क्वेश्चन ना पूछें, नेगेटिव स्टेटमेंट ना बनाएं, उससे स्टूडेंट उलझ के रह जाता है। और ऑफर एन अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, ऐसा नहीं करें कि आपने दो चॉइसेस दे दी हैं, एक दुरुस्त है एक गलत है, नहीं, बल्कि प्रॉपर जो है वो उनकी तादाद प्रॉपर होनी चाहिए डिस्ट्रैक्टर्स की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली बात तो देखें ये इफेक्टिव हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो एक महारत के मुतकाजी है। आप थोड़े वक्त में वास्ट एरियाज ऑफ टॉपिक्स, एक रेंज ऑफ जो है लर्निंग आउटकम्स हैं उनको आप मेयर कर सकते हो। ये वर्सटाइल है, वर्सटाइलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, गैसिंग का आंसर कम हो जाता है। और कैन कवर ब्रॉड मीन ब्रॉडर जो है आप सेट्स को ले सकते हो, ज़्यादा रेंज को ले सकते हो, और रेंज एंड कंटेंट। इसका मतलब ये है कि आप जो है ज़्यादा चैप्टर शामिल करने के काबिल हो जाते हैं, ज़्यादा लर्निंग आउटकम को इस्तेमाल करने। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट करना डिफ़िकल्ट है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा आमतौर पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं उन इसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स देखना ज़रूरी है, इसकी रिलायबिलिटी देखना ज़रूरी है, इसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स देखना ज़रूरी है। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको डेवलप करना निस्बतन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। नंबर 2 पे हम जाते हैं, हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट आइटम्स। True and false test items requires the student to determine whether a statement is true or false। आपने स्टेटमेंट दे दी, अब स्टूडेंट ने क्या करना है, स्टूडेंट ने उस स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग उसने बताना है। और अमूमन जो है वो चॉइसेस जो है वो बाइनरी होते हैं, दो चॉइसेस दिए जाते हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे multiculturalism is a state in which all subcultures in the same society are equal to one another। अब इसमें आपने क्या करना है, ट्रू फॉल्स पे जाना है। रिस्पोंडेंट जो है वो दोनों में से एक ऑप्शन को क्लिक करेगा और रिप्लाई कर देगा। अब इसके भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, फायदे भी हैं और थोड़े से इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहली बात तो है कि इनको कंस्ट्रक्ट करना ईजी है, मार्किंग करना इजी है, और ये हेल्पफुल है फॉर पुअर स्टूडेंट्स निस्बतन जो लर्निंग में पुअर है। लेकिन इनकी कमजोरी क्या है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को मेयर नहीं कर सकते। पुअर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग अचीवमेंट्स। तो जब ये इस टाइप के टेस्ट आपकी HOT को मेयर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि LOT को मेयर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में ये बहुत ज़्यादा कोई मुअस्सर साबित नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मल्टीपल चॉइस मैचिंग आइटम्स। इसमें जो है दो किस्म के जो कॉलम हमारे पास होते हैं। एक कॉलम क्या करते हैं हम, कॉलम ऑफ प्रेमिसेस, और दूसरा हमारा क्या होता है, कॉलम ऑफ रिस्पॉन्सेस। बस का ऐसा होता है कि कॉलम ऑफ प्रेमिसेस जो है उसकी वर्ड सब्सटेंस ज़्यादा होती है, और कॉलम ऑफ बी जो है वो निस्बतन प्रिसाइज होते हैं। अच्छा, इनको आप डेफिनेशन दे दें, उसके आगे जो है उसका जो है कीवर्ड दे दें। आप फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ भी मैच करवा सकते हैं, काजेस को इफेक्ट के साथ मैच करवा सकते हैं, पार्ट्स को आप लार्जर यूनिट के साथ मैच करवा सकते हैं, और प्रॉब्लम विद सॉल्यूशंस। अब इनके फायदे क्या हैं कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को
आसानी से टेस्ट कर सकते हो। अब ऐसे कंटेंट जिसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हों, उन कंटेंट्स को मेयर करने के लिए कॉलम मैचिंग जो है वो एक एक्सीलेंट एक्टिविटी होती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है इसका कि स्टूडेंट्स को हल करने में इसमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और ये भी हायर ऑर्डर स्किल जो है उसको मापने में जो है वो प्रॉपर रोल अदा नहीं कर सकते।